बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक इन एंड आउट, मंथली, मिनिमम, मैक्सिमम और रीऑर्डर लेवल के साथ इशू किन पर्सन को, किस डिपार्टमेंट को किया गया है, ये पूरा रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन होगा, ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब फर्स्ट शीट जो है हमारी डबल क्लिक स्टॉक होगी और स्टॉक के अंदर जो हम मेन कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर, आइटम नेम, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, पीस के अंदर है लोकेशन। लोकेशन बहुत ज़रूरी है, मैंने इसलिए ये कॉलम रखा है। इसका मतलब स्टॉक फिज़िकली कहाँ पड़ा हुआ है, इसको ढूंढना, मैनेज करना और डिस्पैच करना आसान हो जाता है। तो ये लोकेशन का एक कॉलम हमने इसमें रखा है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर मंथ का जो इन आउट होगा वो ऑप्शन ऐड करेंगे यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मिनिमम, उसके साथ आ जाएगा मैक्सिमम, उसके साथ आ जाएगा रीऑर्डर और उसके साथ यहाँ ओपन बैलेंस। ओपन बैलेंस के साथ डेट ऑप्शन। और अब मिसाल के तौर पे मिनिमम हमें 10 ऑर्डर होने चाहिए स्टॉक में, यानी हमारे पास। और यहाँ पे कंट्रोल डी, मैक्सिमम जो होगा वो 20 होना चाहिए, कंट्रोल डी। और यहाँ पर रीऑर्डर जब 15 हो जाए तो रीऑर्डर लेवल होना चाहिए। अब ओपन बैलेंस में हमारे पास अवेलेबल कितना है, मिसाल के तौर पे 50-50 अवेलेबल है, कंट्रोल डी फॉर ड्रैग। और इन्वेंट्री के लिए हम पहले कॉलम इन आउट और बैलेंस बनाएंगे, वो होगी हमारी टोटल रिपोर्ट एंड ऑफ मंथ की। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टोटल हेडिंग दे दें या समरी हेडिंग दे दें, जो भी आपको आसान रहे। इधर आ गया इन, इधर आ गया आउट, इधर आ गया बैलेंस। अब इसमें कुछ भी काम से करने से पहले हम एक और प्लस क्लिक करेंगे, इन्वर्ट शीट बनाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे प्लस क्लिक करूँगा मैं आउटवर्ड। और यहाँ पर स्टॉक इन्वर्ट का नाम दे रहा हूँ, जूम बढ़ा लेंगे। और सेम यहाँ पे सीरियल नंबर का फर्स्ट कॉलम, इन क्वांटिटी, ये आइटम नेम करेंगे पहले, डेट, इन क्वांटिटी, इनवाइस चालान नंबर, रैप करना है, यहाँ से रैप ले लें इसमें। और सप्लायर नेम, उसके बाद लास्ट कॉलम रिमार्क्स, डबल क्लिक। सेम आउटवर्ड शीट में आ जाएंगे यहाँ पे। स्टॉक आउटवर्ड। अब यहाँ पे थर्ड कॉलम में हम वही सीरियल नंबर ऐड करेंगे यहाँ पे। और सीरियल के साथ आ जाएंगे आइटम नेम, आइटम नेम के साथ डेट, इशू टू पर्सन, इशू क्वांटिटी, इशू क्वांटिटी के साथ आ जाएगा इशू स्लिप नंबर या रेफरेंस। ऑल्टर इंटर या फिर रेफरेंस नंबर।
अब यहाँ पर हम सीरियल और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं ऑल, यहाँ से सेंटर। अब इधर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम यहाँ से एक काम करेंगे, इक्वल स्टॉक, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑल रेंज, और इंटर। ठीक है जी, तो यहाँ पे जितने भी नेम होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अब जो एक्स्ट्रा हमने रेंज सेलेक्ट करी है उधर ज़ीरो रिटर्न हो रहा है, तो हम फ़िल्टर फंक्शन से इनको हटा लेते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ड्रॉप डाउन में बाद में स्टॉक के अंदर कुछ एडिट करते हैं, रीनेम वगैरह, F2, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा फ़िल्टर, तो जो भी न्यू स्टॉक ऐड होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये रेंज आ गई एरे के अंदर, कंट्रोल C, कॉमा, अगेन कंट्रोल V, इंक्लूड, बराबर है नहीं लगेगा, नॉट इक्वल ब्लैंक कर दें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब यहाँ पे जो लास्ट रेंज होगी वो आ रही होगी, और फिर अगर हम स्टॉक में कुछ न्यू नेम ऐड करेंगे यहाँ पे स्टॉक के अंदर, SDF जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो ऐड हो जाएगा। तो कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। अब इन ड्रॉप डाउन को हम बनाएंगे अपनी इशू आउटवर्ड, स्टॉक में इशू और आउटवर्ड शीट के अंदर, स्टॉक आउटवर्ड, और जहाँ तक आपने डाटा एंट्री करनी होगी वहाँ तक आप इसमें ये ड्रॉप डाउन अपनी बना सकते हैं। ठीक है, सीरियल का मैंने एक आइडिया 9 तक ड्रैग करा हुआ है। डेटा में डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट, सोर्स, ऑल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है जी। अब देखें ये सारे हमारे पास नेम ऐड हो गए, और इसी तरह सेम हमें इसमें भी यही काम करना है। इसको मैं बोल्ड वगैरह कर लेता हूँ, अलाइन सेंटर, सीरियल 1 और 2 ड्रैग कर लेते हैं। अब ये आ गया हमारा स्टॉक इन, और सेम ड्रॉप डाउन के लिए भी हम इसमें भी यही करेंगे। यहाँ पर डाटा मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट, और लिस्ट के अंदर सोर्स में जाएंगे आउटपुट में कंट्रोल शिफ्ट डाउन और ओके। अब हम चेक कर लेते हैं क्या न्यू स्टॉक में ऐड करने से हमारे पास लिस्ट अपडेट हो रही है, SDF नहीं हो रही। क्यों? हमने एक गलती इसमें ये करी, जब हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ऑल, डाटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन, इसमें आपने क्या करना है, ऑल रेंज जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट सेल, और यहाँ पर हैश साइन लगा देंगे और ओके कर देंगे। इसका बेनिफिट ये होगा, जो भी अपडेट होगा नाम उसमें फिर आपको मिल जाएगा वो। अब RYY, अब मैंने यहाँ पे अपडेट किया, RYY ऐड हो गया। ये तरीका यूज़ कर लिएगा आप, ठीक है। सेम आउटवर्ड के अंदर भी हमने इसी तरह सिलेक्शन बनाई है अपनी, तो सिलेक्शन से हमें क्या करना होगा, इसको फर्स्ट क्लिक सेल और हैश साइन लगाएंगे और ओके कर देंगे, बस जो भी न्यू स्टॉक होगा ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं स्टॉक से जाके इसको हटा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं कंप्लीट फॉर्मेट बता रहा हूँ डिटेल के साथ, ताकि कोई न्यू भी अगर देख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और स्टेप बाय स्टेप सारे फार्मूले आपके क्लियर होंगे। बस लाइक कर दिएगा और वीडियो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा। ये इनवर्ड आउटवर्ड कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे अपनी स्टॉक वाली शीट पे, और यहाँ पे जो इन आउट और बैलेंस रिपोर्ट हमें चाहिए वो किस तरह से आएगी। मंथ आ गया यहाँ पे, और इसके साथ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 3 अगेन इस सेल को, और यहाँ पर हम डेट इंटर करेंगे। मिसाल के तौर पे 1 मई 2025।
सेम हेडिंग इन आउट और बैलेंस कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी। अब इसके अंदर जो हमें कैलकुलेशन करनी है इन्वर्ट से इन्वर्ट का डाटा जो आउट इशू हो रहा है, आउट हो रहा है, आउटवर्ड शीट से जो इशू हो रहा है वो, और इन्वर्ट से जो इन हो रहा है वो, इसका बैलेंस हमें यहाँ पे अपडेट करना है। अब इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल सम इफ्स, और सम इफ्स रेंज के अंदर हम, अब ये इन के लिए लग रहा है तो इनवर्ट शीट में जाएंगे और यहाँ पर जो क्वांटिटी कॉलम होगा इन क्वांटिटी ये ऑल सिलेक्ट होगा और इसे हम करेंगे F4। अच्छा ये देख लीजिएगा सम इफ्स और सम इफ दो फंक्शन है यहाँ पर, SUMIFS सम इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया में यूज़ होता है। कॉमा लगाएंगे यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज, सम रेंज के अंदर जो क्वांटिटी है वो, कॉमा के बाद क्राइटेरिया रेंज 1, तो वापस स्टॉक शीट में जाएंगे और स्टॉक शीट में आने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास रेंज होगी, अच्छा दोबारा इन्वर्ट शीट में जो क्राइटेरिया होगा वो यही होगा हमारे पास आइटम नेम, और इसे भी F4 करेंगे। दोनों यानी कॉलम इन्वर्ट शीट के सिलेक्ट होंगे, फर्स्ट क्वांटिटी कॉमा फिर यहाँ F4 के बाद पहले क्वांटिटी ऑल कॉलम F4 कॉमा फिर आइटम नेम F4 कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया 1 में हम स्टॉक में फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसे हम कर देंगे कॉलम वाइज फिक्स 3 दफ़ा F4 और फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे तो ये क्राइटेरिया रेंज 2 पूछेगा। इन्वर्ट में जो डेट होगी डेट के हिसाब से हमें देखना है F4 कॉमा, तो कौन सी क्राइटेरिया डेट में आएगा, जो ये वाली डेट सेल है, और इसे हम कर देंगे रो वाइज फिक्स, क्योंकि जब राइट फिल करेंगे तो ये राइट की तरफ ड्रैग हो जाए और डाउन की तरफ ड्रैग ना हो, तो इसे हम 2 दफ़ा F4 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर और ड्रैग। अब जहाँ तक नेम होंगे वहाँ तक ये ट्रैक करेंगे हम फार्मूले को। सेम इसी तरह से आउट फार्मूला भी लगेगा हमारा, जिस तरह हमने इनकी सिलेक्शन करी है सम इफ्स, सम रेंज इस दफ़ा आउटवर्ड में जाएंगे और जो इशू क्वांटिटी होगी कॉलम ई इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे कॉमा, आइटम नेम कॉमा, अच्छा F4 दोनों को करना है इसी तरह से, इसे भी F4 करेंगे। फर्स्ट जो ई इंटायर रेंज सेलेक्ट करी है हमने एक दफ़ा, इसे भी F4 करेंगे और कॉमा के बाद फिर क्राइटेरिया 1 में हम स्टॉक शीट में जो फर्स्ट सेल होगा इसे सिलेक्ट करेंगे कॉलम वाइज फिक्स 3 दफ़ा F4, अगेन आउटवर्ड शीट डेट कॉलम सेलेक्ट F4 कॉमा, और स्टॉक में आके जो डेट सेल होगा इसे सिलेक्ट करेंगे और 2 दफ़ा F4 रो वाइज एब्सोल्यूट ब्रैकेट क्लोज और इंटर और ड्रैग। अब देखें ओपनिंग बैलेंस जो है वो पहले से अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है जी। और रीऑर्डर लेवल हमने यहाँ रखा हुआ है मैक्स मिनिमम, यहाँ पर हमारे पास टैक्स फंक्शन आ जाएगा, डेट सेल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 3 टाइम MMM माइनस YYYY ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा फिर ब्रैकेट क्लोज। तो अब जो भी आपकी डेट होगी यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पे मंथ लिखा हुआ आ जाएगा, तो कौन से ईयर और मंथ है, डबल क्लिक करेंगे इसको ऑटो फिट कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे BAL कर लेते हैं यहाँ पे बैलेंस, ठीक है जी। ये काम करने के बाद बैलेंस के लिए इक्वल जो इन हुआ है उसमें प्लस हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, माइनस हो जाएगा यहाँ पर आउट, और ये कहाँ से वर्क करेगा पूरा हमारा, यहाँ इन आउट का जो फॉर्मूला ये हमारा इनवर्ड और आउटवर्ड शीट से कैलकुलेट करेगा। अब जो हमने ओपनिंग बैलेंस को प्लस किया है इसको हम करेंगे यहाँ पर F4 कॉलम वाइज, बाकी रेंज को हम इसी तरह से ड्रैग करेंगे यहाँ पे, तो इसको कॉलम वाइज फिक्स कर देंगे। अब मैं यहाँ पर अगर इससे ड्रैग करूँगा, ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसका जूम कम कर रहा हूँ, ठीक है जी, थोड़ा सा जूम और कम कर लेते हैं यहाँ पे,
और यहाँ पे कुछ कलर फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि ड्रैग करने में ऑल पे वो कलर फॉर्मेटिंग आ जाए। अब ये हो गया हमारा टोटल के लिए, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इस कलर से डिफ़ाइन। ये हो गया हमारा मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल वगैरह के ऑप्शन, इसको इससे डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर इनके कलर अलग अलग करने हैं तो यहाँ पे इनके कलर अलग अलग कर लेते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से ग्रीन, और इनका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, आउट का कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, और बैलेंस। या इनको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से कलर को येलो कर रहा हूँ। आउट का कलर जो है थोड़ा सा लाइट सा कोई ले लेते हैं, और इसका कलर जो होगा वो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। और इसके बाद कलर फाइनल जो भी आपको करना है, कलर फाइनल करने के बाद इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं आउट साइड, और इसके ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं यहाँ से। अब इसको ऑल तीनों कॉलम को सिलेक्ट करके जब ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा, देखें इस तरह से। तो कंट्रोल Z, अब हमें 2 तक नहीं चाहिए, 2 3 4 पूरे मंथ के लिए चाहिए। तो इसको मैं आगे तक फिल कर रहा हूँ। अगर एक्स्ट्रा ड्रैग हो जाएगा तो वहाँ से हम फिर डिलीट कर देंगे। मई चल रहा है अभी, ठीक है जी। और राइट फिल कर लेते हैं इसको, 28 30 31, और जून आ गया। यहाँ से इसको मैं एक्स्ट्रा जो हमने ड्रैग करा है इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, कंट्रोल माइनस। 31 तक का रिकॉर्ड बन गया ये हमारा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इसमें अब हमें कुछ और मुश्किल काम नहीं करना, सिंपल ये रेडी हो गया। स्टॉक फॉर्मेट हमारा, स्टॉक शीट ये हो गई। इनवर्ड रजिस्टर, स्टॉक आउट रजिस्टर यहाँ पर हो गया। डेट, किस डेट को आप इशू आउटवर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मई को मिसाल के तौर पर एंट्री कर ली हमने। अब इशू टू पर्सन रेहान हाशमी, इशू क्वांटिटी 20, इशू स्लिप नंबर MN, और यहाँ से कोई ऐसी रेफरेंस हमने ऐड किया। यहाँ से लिस्ट जो हमने क्रिएट करी थी स्टार्ट में हाइड कर देते हैं इसको। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, आउटवर्ड 20 कौन सी तारीख को, 2 मई को। तो हम चेक करते हैं स्टॉक के अंदर जाके, आउट में आ रहा है हमारे पास। अब अगर हम 2 मई के रिकॉर्ड में चेक करें तो बिल्कुल एक्यूरेट सही आ रहा है। यहाँ देखें 50 था 1 मई को, 2 मई को इशू हुआ आउटवर्ड, यहाँ पर आउट के अंदर हमारे पास 20 इन हुआ, और बैलेंस में 30 रह गया हमारे पास। हो गया सही। इसी तरह किसी भी डेट पे हमने इन करा, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर आ गए, हमने कोई आइटम को सिलेक्ट करा यहाँ पे पावर प्लग, और डेट मैंने कर दी है यहाँ पर 25 तारीख मई 2025। इन क्वांटिटी मैंने यहाँ पे कर दी 500। इनवाइस चालान नंबर जो भी होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सप्लायर नेम ABC ट्रेडर्स, और रिमार्क्स पेंडिंग, पेमेंट पेंडिंग या बैलेंस पेंडिंग, कुछ और इस तरह करना है। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, 25 मई के रिकॉर्ड के अंदर देखना है इन हुआ है हमारे पास स्टॉक, बिल्कुल सही है। देखें यहाँ पे 50 चल रहा था और 500 रिसीव हुआ, 550 टोटल। तो कोई डाउट नहीं हो इसमें, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, और एक्सप्लेन भी मैंने अच्छी तरह से किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो लाइक तो कर ही दिया होगा, अभी तक नहीं किया तो बहुत ही अफसोस की बात है और शर्म की बात है क्यों नहीं किया। तो लाजमी वीडियो को लाइक करें, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो एडवांस एक्सेल की देखने को सीखने को मिलती रहती है शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे। तो आपका भी राइट बनता है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, ग्रुप्स में, दोस्तों में, सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकें इसको
और दूसरों तक भी इसका पैगाम जो है नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। आप कुछ देखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपना फीडबैक ज़रूर दें। आने वाली वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड की जाएंगी। कितने कम टाइम में कितनी चीज़ें आपको क्लियर की जाती हैं और एक्सप्लेन अच्छी तरह से किया जाता है। तो अब यहाँ देखें हमने ऑल पूरे मंथ की अपडेट कर ली। बस अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट में इनवर्ट का डेटा, आउटवर्ड में आउटवर्ड का डेटा, जिस डेट को आप रिकॉर्ड ऐड इन आउट करेंगे टोटल सारी चीज़ें आपको रेडी मिलेंगी यहाँ पे। प्लस जब बड़ी शीट होती है कोई तो उसके अंदर फिर हम इस तरह करते हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डेट फॉर्मेट के बाद जो है यहाँ से मूव करे डाटा हमारा। जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम शुरू के चले गए, अगर डाउन साइड आएंगे बड़ी शीट होगी तो ऊपर की हेडिंग्स भी मूव हो जाएंगी। तो इसको रोकने के लिए हम फ्रीज़ क्लिक करते हैं। कहाँ तक हमें फ्रीज़ करना है, मैं चाह रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस के बाद से मूव हो। तो हम इन वाले सेल पे आएंगे, व्यू में जाएंगे और हेडिंग्स मूव नहीं करें और ये कॉलम मूव्स नहीं करें, बाकी ये वाला रिकॉर्ड मूव हो। तो बैलेंस के बाद करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लें और फिर व्यू में जाएंगे, यहाँ पे फ्रीज पे क्लिक करेंगे। अच्छा, हमने एक और यहाँ पे मैंने जो भी फ्रीज़ किया है क्लियर के लिए अनफ्रीज़। अब मुझे क्लिक बैलेंस के बाद रखना है ताकि टोटल रिपोर्ट मैक्स मिनिमम रीऑर्डर ओपन बैलेंस हमारे सामने ही रहे। तो इन वाले सेल पर आकर यहाँ से फ्रीज़ क्लिक करना है और हेडिंग के ऊपर करना है, यानी हेडिंग भी मूव नहीं हो तो हेडिंग के बाद और ये कॉलम के बाद यहाँ पे फ्रीज़। अब मैं स्क्रॉल करूँगा, देखें इन आउट वगैरह डेट की हेडिंग्स सामने आ रही हैं। और अगर मैं इसको राइट लेके जाता हूँ यहाँ से तो मंथ वाइज भी हमारी हेडिंग्स यहाँ से चेंज हो रही हैं। समरी रिपोर्ट हमारी स्टिल रहेगी सामने, इससे हमें आसानी हो जाएगी क्या अभी करंट कंडीशन चल रही है हमारे पास। अब आ जाते हैं यहाँ पर मेन समरी जो इन की होगी और आउट की होगी। यहाँ पे टोटल क्या परचेज हुआ, क्या आउट हुआ एंड ऑफ मंथ में, वो हमारे पास रिपोर्ट यहाँ पर शो होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ नहीं करें ज़्यादा मुश्किल, सम इफ़ लगाएंगे यहाँ पे। इन सेल से कंट्रोल शिफ्ट राइट 31 तक सेल सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये एस नहीं है, सिर्फ एफ है एंड में। इससे पहले जो यहाँ इन आउट में लगाया था वो एस था, सम इफ़। अब यहाँ पर सम इफ़ फर्स्ट हमने क्या करा, यहाँ पर ऑल जो हेडिंग्स इन आउट बैलेंस आ रही है इसको सिलेक्ट करना है, सॉरी ठीक है जी, इसमें मैंने इसलिए आपको याद दिला दिया रिमाइंडर कि ये इफ़ है। सम रेंज जो होती है इफ़्स में सम रेंज होती है और इफ़ में रेंज होती है। तो यहाँ पे पहले टैक्स सिलेक्ट होगा फर्स्ट, पहले मैं इसको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैं फार्मूला यूज़ करूँगा इक्वल सम इफ़ और यहाँ से इन फर्स्ट डेट का जो इन सेल है, इन सेल इस पर क्लिक और कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड तक सिलेक्ट F4, इसको F4 करना है, कॉमा क्राइटेरिया में क्या होगा, ये इन वाली वैल्यू यानी इन हेडिंग्स के अंदर से इन वाली वैल्यू को उठाना है जो इन हो रही हैं। तो हमने क्राइटेरिया क्या टाइप करा, जो इन सेक्शन में आ रहा था ऊपर सेल, इसको क्लिक करके रो वाइज फिक्स कर दिया 2 दफ़ा F4 और अब हम फर्स्ट सेल जो होगा इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए कॉमा लगाया हमने, कॉमा के बाद यहाँ से हम आ जाएंगे फर्स्ट, ठीक है जी। जो फर्स्ट स्टार्ट होगा सेल इसको हम सेलेक्ट करेंगे या फिर आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं लेफ़्ट एरो को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब फर्स्ट से हमारा सेल सेलेक्ट होगा, कौन सा वाला, ये वाला L5 या L4 हेडिंग से स्टार्ट था या L5 से स्टार्ट, कंट्रोल शिफ्ट राइट लास्ट एंट्री तक सिलेक्ट और इसको नॉर्मली रखेंगे क्योंकि ये रेंज एब्सोल्यूट करनी थी, ये रो वाइज एब्सोल्यूट करनी थी हमें। तो अब हमारे पास क्या होगा, इसको जब ड्रैग करेंगे तो सारा जो इनके रिकॉर्ड्स होंगे हमारे वो टोटल आ जाएंगे एंड ऑफ मंथ में। एंटर और ड्रैग, सिर्फ 500 एक ही एंट्री करी है इनमें मैंने, और क्या है पावर प्लग। तो यहाँ देखिए 500 पावर प्लग की एंट्री आ गई हमारे पास। सेम इसी फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर लेकर आएंगे लेआउट के लिए तो हमें इसमें सिर्फ छोटा सा एक काम ये करना होगा, ये वाली रेंज जो आ रही है इसको कॉलम वाइज फिक्स करना पड़ेगा। तो इसे हम कर देंगे 1 2 3 कॉलम वाइज फिक्स और अब हम राइट फिल करेंगे आउट और ट्रैक। तो पूरे मंथ में क्या आउट रहा क्या इन हुआ, अब देखें आउट में सिर्फ 20 आउट हुआ हमारा। क्या आउट हुआ है वहाँ पे, टर्मिनल ब्लॉक, आउटवर्ड शीट में आ जाए टर्मिनल ब्लॉक, यहाँ डिटेल देख सकते हैं आप लोग आके। तो इसी तरह जो भी अपडेट करेंगे, एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे कैपेसिटर बेरिंग हो गया, बेरिंग हमारी क्या हो गया, हमने 20 मई को जो है बेरिंग जो है इन करा और कितना इन करा, यहाँ पे 1500 इनवाइस नंबर ऐड कर दी हमने।
और यहाँ से एक्स ट्रेडर्स जो हैं उनको सेल करा हमने। रिमार्क्स में जो भी देना आप ऐड कर लें यहाँ पे। अब देखें 1500 आ गया, बेरिंग आ गया और इन हो गया। अब किस डेट को ये इन हुआ है ये देखना है अगर हमें, तो यहाँ पे हम इसको मूव करेंगे शीट को, तो हमारे पास 20 रिकॉर्ड में आ जाएगा 1500 इन हो गया। अब जैसे ही आउटवर्ड में कोई डाटा ऐड करेंगे, आउटवर्ड शीट से मैं एक एंट्री करके चेक करवा देता हूँ। स्विच आउट हो गए हमारे पास से, किस डेट को आउट हुए, 5 मई को आउट हुए 25। किस पर्सन को इशू करे, तारीख को इशू करे हमने, कितनी क्वांटिटी इशू करी 5, और यहाँ पे क्या इसका रेफरेंस नंबर बना हमारा MN, और यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी आपने ऐड कर दिया, एंटर। आउटवर्ड स्टॉक में आएंगे। तो अब अगर हम यहाँ देखें 5 यहाँ पर आउट हुआ है, किस डेट को हुआ है यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास 5 तारीख के मई पे आउट हुआ है। तो फ्रीज़ हो गया, फार्मूले हो गए कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।